नदीम साद साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कल ये भी मेरे आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सामाजिक अध्ययन के अंदर टॉपिक वाइज मैराथन टेस्ट सीरीज जो चला रखी है, 14 नंबर की सीरीज़ है आज। अगली सीरीज में हम मौर्य गुप्तोत्तर काल के जो भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी, उनको शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज की सीरीज में पहला सवाल, हिंदुओं के विवाह में सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह को, देव विवाह को, आर्ष विवाह को, असुर विवाह को? बताइए। बताइए साहब कि हिंदुओं के विवाह में सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। उत्तर हो जाएगा ए। क्या उत्तर हो जाएगा? ए। और ये भी आप ध्यान में रखें, ऐसा भी कहा जाता है, माना जाता है कि इस विवाह से 221 पीढ़ियाँ हैं जो पवित्र है, जो हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल है अपना, अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का विवाह किस प्रकार का है? अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का विवाह का प्रकार है देव विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, ब्रह्म विवाह? उत्तर होगा ब। क्या उत्तर होगा? ब, आर्ष विवाह। अगला है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया का लेखक है डॉक्टर माथुर दास, डॉक्टर कपाड़िया, डॉक्टर सुंदरनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के जो लेखक हैं, राइटर है, वो है डॉक्टर कपाड़िया। वह विकल्प सही होगा, डॉक्टर कपाड़िया। अगला है, मुस्लिम कानून कहलाता है निकाह, शरीयत, कुरान, मेहर? उत्तर हो जाएगा ब, शरीयत। ठीक है। अगला देखिए, मुस्लिम समुदाय में मेहर मुख्यतः होते हैं 2, 3, 5, 4? उत्तर होगा 4। कितने होते हैं? 4। अगला सवाल, मुस्लिम धर्म में इला का अर्थ है, मुस्लिम धर्म में इला का अर्थ है 4 महीने तक पत्नी के साथ यौन संबंध नहीं रखना, 4 महीने तक दूसरी स्त्री से संबंध रखना, दोनों, या केवल ए? बताइए। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द विकल्प होगा, केवल ए। इस प्रकार से भी विकल्प है जो बनाए जा सकते हैं, केवल ए, यानी कि 4 महीने तक पत्नी के साथ यौन संबंध नहीं रखना। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में हरण विवाह को कहते हैं अपर टिप्पी, पोलियोथुर, परिवीक्षा, क्रे? उत्तर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश में हरण विवाह को कहते हैं अपर टिप्पी। और साथियों, आप यकीन मानिए, टॉपिक वाइज ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, सारे टॉपिक्स के अंदर लगभग सभी प्रश्नों को हम समाहित कर रहे हैं। तो ये इस संकलन के अंदर श्रेष्ठ स्तर का सामग्री है, जो प्रश्न है, जो आपको मिलेंगे। तो आप भी इस चैनल को, इन वीडियोज़ को शेयर करके साथियों को जोड़ें और सहयोग करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगला सवाल, परीक्षा विवाह को गुजरात की भील जाति में कहा जाता है। परीक्षा विवाह को गुजरात की भील जाति में कहा जाता है गोल गधेड़ो, अपर टिप्पी, विनिमय, हठ विवाह? उत्तर हो जाएगा ए। आपको हंसी आ सकती है, लेकिन सवाल है जो बन सकता है और सही भी है।
परीक्षा विवाह को गुजरात की भील जाति में गोल गधेड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल गधेड़ो। अगला देखिए, घुसपैठ विवाह का संबंध किस जाति से है? कमार जाति से, हो जाति से, थारू जाति से, गोंड जाति से। घुसपैठ करके विवाह कर लेना। सही उत्तर है थारू जाति में। थारू जाति में ये देखने को मिलता है। अगला सवाल, जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ है। जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ है स्त्री व पुरुष दोनों के प्रति असमान भाव, स्त्री व पुरुष के प्रति समभाव रखना, दोनों, दोनों ही नहीं। ये समझ के ऊपर आधारित सवाल है, तो सामाजिक के अंदर इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो स्त्री व पुरुष के प्रति समभाव रखना ही क्या है? जेंडर संवेदनशीलता है। अगला देखिए, ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा आधारित व्यवस्था, जनमत का अधिक महत्व, स्त्री। उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर द, सभी। ठीक है, आगे बढ़िए। जजमान का अर्थ है जिन लोगों के लिए कार्य किया जाता है, जो सेवा कार्य करते हैं, केवल इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना क्या होगा। अगला सवाल, नगरीय समुदाय की विशेषता है सामाजिक समस्याएं, कृत्रिमता, द्वैतिक संबंधों की प्रधानता, सभी। नगरीय समुदाय की विशेषता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द। ये सभी चीज़ें हैं जो नगरीय समुदाय में देखने को मिलती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी ग्रुप में, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।